जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स कराते हैं। बच्चों, आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस सीट पहली डिस्कस करेंगे। पहले के वीडियोस में आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है। आज हम इसके प्रैक्टिस सीट 1 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आप हमारे वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिएगा और आप 3 मिनट के अंदर ये दिए गए 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं 3 मिनट के बाद। तो बच्चों, हम ऐसी आशा करते हैं कि आपने हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सॉल्व कर लिया होगा। तो बच्चों, आइए इनका मिलान कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है i की पावर -27 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा, जैसा हम जानते हैं i की पावर 4, i की पावर 8, i की पावर 12, यानी कि i की पावर पर एक ऐसी संख्या हो जो 4 से कट जाती है, इसका मान होता है 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास ये लिखा हुआ है i की पावर -27। तो जब ये -27 को नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसके बाद हम इसे i की पावर 24 गुणे i की पावर 3 में तोड़ लेंगे। गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 24 और 3 27 हो जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ था। आपने देखा i की पावर 4, 8 एक ऐसी संख्या हो ऊपर पावर पर जो 4 से कट जाती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो i की पावर 24 की वैल्यू तो 1 हो गई। अब हमारे पास बचा 1/i की पावर 3। अगर हम ऊपर i का और नीचे i का प्रोडक्ट करा दें तो ऊपर i का प्रोडक्ट हुआ तो i का 1 में हुआ तो i, नीचे i की पावर 4, i की पावर 4 की वैल्यू 1 का डिवाइड जब हम इसमें i में कराएंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा i। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारा इसका पहला वाला ऑप्शन ए सही है। तो बच्चों, मिलान कर लीजिएगा, बताइए कि कितने बच्चों ने हमारा ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने से पहले आप हमारे वीडियोस को, पहले वाले वीडियोस को देखिएगा, वहां पर मैंने ये डिस्कस किया हुआ है इसका शॉर्टकट। आइए बच्चों, मैंने इसको रफ कर लिया है, अब मैं आपको डिस्कस करता हूं। बेटा याद रखना, 1 -i/1 + i, इसका बेटा शॉर्टकट होता है। अगर ऊपर माइनस होगा तो इसका रिजल्ट भी -i आएगा। अगर 1 + i ऊपर है और 1 - i नीचे है तो ऊपर प्लस का i है तो जवाब भी प्लस का i होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए, इसके प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? -i की पावर पर यहां हो जाएगा 36 और बराबर में लिखा हुआ है a + ib। क्लियर बच्चों? माइनस की पावर पर अगर कोई सम संख्या होती तो प्लस आ जाता है। i की पावर 36 बचा। i की पावर 36, i की पावर पर एक ऐसी संख्या जो 4 से कट जाती है, अर्थात इसकी वैल्यू 1 होगी। यहां पर बेटा 1 हो गया और बगल में कोई मेजर नहीं है तो मैं 0 × i लिख सकता हूं। यहां पर हमारे पास है a + ib। अब हमने रियल को रियल से कंपेयर कराया, a की वैल्यू 1 मिली। इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर कराया तो b की वैल्यू 0 मिली। हमसे कहा गया था a, b कैलकुलेट करिए, तो बच्चों रिजल्ट हो गया 1, 0। यानी कि बेटा हमारे पास यहां पर सी ऑप्शन सही है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर बच्चों ने इसका जवाब सही दिया होगा। अब मैं इसको रफ करके बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर देता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यह लिखा हुआ है सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है, इसका योज्य प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो z का योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? बेटा 2 फॉर्मूले हैं, आप उन्हें याद रखिएगा। z का, बच्चों याद ध्यान देना बेटा, z का एक होता है z का योज्य प्रतिलोम जिसको इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो z का z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखिएगा। तो z का कॉम्प्लेक्स, जो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका योज्य प्रतिलोम होता है -z। और दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है, z का गुणात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों, जैसे आपने योज्य प्रतिलोम देखा वैसे ही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा z का योज्य प्रतिलोम -z और z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होता है। इन दोनों सूत्रों को याद रखिएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था, इसका योज्य प्रतिलोम आपसे पूछ रहे हैं, तो z का योज्य प्रतिलोम -z होता है। यहां पर बेटा हमारा बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा था 5 प्लस 4i अपॉन 4 माइनस 5i, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो इसका कॉन्जुगेट लिख सकते हैं 4 प्लस 5i, इसका कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे प्रोडक्ट किया, यहां पर होल ऑफ स्क्वायर था। बेटा जब हम इसको ऊपर सॉल्व करेंगे और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5-7 लाइनें ले लेगा और हमारा 1-2 मिनट का समय भी खर्च होगा। जब हम इसको फाइनल सॉल्व करके आएंगे तो मैं आपको बता दूं, इसको आई कहेंगे। जब आप सॉल्व करके आएंगे तो रिजल्ट आपको आई मिलेगा, और आई की पावर पर 2 आप जब लगाएंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मिलेगी। तो बच्चों ये हमारा जो 2 मिनट का समय जाएगा, यही हमें टाइम बचाना है। तो बच्चों इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे जो हमने इसका कॉन्जुगेट बना करके ऊपर नीचे प्रोडक्ट किया, फिर हम यहां पर 5 का प्रोडक्ट करें, फिर 4i का करें, a माइनस b a प्लस b फॉर्मूला लगाएं और हमें से 4-5-6 लाइनों में सॉल्व करें। तो बच्चों इसका शॉर्टकट क्या है, आइए समझते हैं। कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट आई आ रहा है? आइए देखते हैं। बच्चों याद रखना, यह शॉर्टकट क्या कहता है? ये शॉर्टकट कहता है कि a प्लस बी आई अपॉन b माइनस ए आई। जब भी आपके पास ये फॉर्म के क्वेश्चंस प्राप्त हों तो याद रखिएगा, ये i अगर ऊपर प्लस का मिला है तो यहां पर आप i लिख दीजिएगा प्लस का। क्लियर? जैसे आपके पास क्वेश्चन आता 2 माइनस 7i अपॉन 7 प्लस 2i, तो बच्चों हमारा रिजल्ट तो i आता, लेकिन i क्या होता? ये i माइनस का था तो हमारा रिजल्ट भी माइनस आता। अब देखिए 7 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, जैसे b यहां पर आया था, a यहां शिफ्ट हुआ था। क्लियर बच्चों? तो हमारे पास क्वेश्चन आया था 5 प्लस 4i अपॉन 4 माइनस 5i, तो बेटा क्या रिजल्ट होगा? यहां देखिए i है तो i के आगे कैसा है? प्लस का साइन है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? i। इसलिए हमने यहां पर i लिख दिया था इसके प्लेस पर, और पावर 2 थी, i स्क्वायर की वैल्यू -1। यहां पर हमारा बेटा इसका सी ऑप्शन सही है। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 9 प्लस 3i की पावर 7, कह रहा है इसका मॉडुलस, इसका मापांक क्या होगा? तो आइए देखते हैं। पहले तो हम i की पावर 7 को समझ लेते हैं। i की पावर 7 का मतलब होगा बेटा i की पावर 4 इंटू आई क्यूब। i की पावर 4 की वैल्यू बेटा हो गई 1। अब ये जो i की पावर 3 है, हम चाहें तो इसे i स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। i स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1, और ये i लिखा हुआ था, सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? -i। क्लियर बच्चों? तो i की पावर 7 की जगह आप -i लिखेंगे। आइए इसे देखते हैं। ये लिखा हुआ था 9 प्लस 3i की पावर 7। 9 मैंने अभी देखा i की पावर 7 -i प्राप्त हुआ है, हमने यहां पर लिखा ये 3 और i की पावर 7 की जगह -i, तो ये -i। अब आपसे कहना है इसका मापांक यानी कि इसका मॉडुलस लेना है। इसका मापांक क्या होता है बच्चों? मापांक होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर। तो बच्चों 9 का स्क्वायर हो गया 81 और -3 का स्क्वायर हो गया 9, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है अंडर रूट के अंदर 90। अगर हम देखें तो इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 9 गुणे 10 90 होगा। इस 9 का जो स्क्वायर रूट वर्गमूल है बाहर आकर के कितना होगा? ये 3 होगा, और अंडर रूट के अंदर 10 बचा। तो हमारा ऑप्शन यहां पर बेटा बी सही है। आई होप आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए हैं। इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूं, मैं आपको इधर डिस्कस करूंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 लिखा हुआ है, ये हमारे पास है एक्स आर इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 की पावर आर प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर आर। आपसे कहना है x1 x2 x एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए बच्चों इसे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहां पर बेटा हमारे पास x1 x2 x3 सबका प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट तक ले जाना है। तो चलिए आर के प्लेस पर 1 2 3 ऐसे रख करके चेक करते हैं। यहां पर हमने लिखा cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। दूसरी बार हमने x2 आर के प्लेस पे हमने 2 लिख दिया, तो हमें मिला cos पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस आई साइन पाई बाई 2 स्क्वायर। और तीसरे ब्रैकेट में अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? आर के प्लेस पर लिखेंगे 3। तो चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होगा। cos पाई बाई 2 की पावर 3 प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक बच्चों जा रहा है। ठीक, आइए चलते देखते हैं।
आगे बेटा एक डिमाइवर की प्रमेय होती है, डिमाइवर्स थ्योरम है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है याद रखिएगा। यहां पर बेटा हमने कॉस लिखा, एक ब्रैकेट लगा दिया। ध्यान दे बेटा क्या कॉस डिमाइवर्स की प्रमेय क्या कहती है, देखिएगा ये जो लिखा हुआ है, फिर ये देखिए इस ब्रैकेट में देखिए, और ये तीसरे ब्रैकेट में देखिए, ध्यान से देखना बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है। हमने कॉस लिखा, ये जो एंगल लिखा हुआ है π/2, यहां पर है π/2 स्क्वायर, यहां है π/2 क्यूब, ये एक ब्रैकेट में π/2 प्लस π/2 स्क्वायर प्लस π/2 क्यूब एंड सो ऑन, ये बेटा इनफाइनाइट तक लिखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है डिमाइवर्स प्रमेय। प्लस फिर क्या लिखेंगे आई साइन, यही काम आपने बेटा यहां पर करना है साइन के साथ, यही है सेम एंगल है π/2 स्क्वायर π/2 क्यूब। तो हम इसको लिखने में टाइम अपना खर्च नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे ऊपर आएगा वही नीचे वैल्यू आएगी। चलिए अब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। बेटा ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, आपने देखा होगा कि जीपी सीरीज में इनफाइनाइट टर्म का जो समेशन होता है बेटा वो फॉर्मूला होता है S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/1 माइनस R। ए होता है पहला पद फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो सर्वानुपात। आइए देख लेते हैं क्या है बेटा, यहां पर आएगा इसका समेशन ए के प्लेस पर हमारे पास है π/2 अपॉन 1 माइनस आर के प्लेस पे बेटा क्या कैसे निकालते हैं, जब हम सेकेंड टर्म में इसका डिवाइड कराते हैं, यानी कि π/2 का स्क्वायर हो गया 4 और डिवाइड करा दिया π/2, पाई से पाई कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/4 आएगा, यानी कि बेटा रिजल्ट आया 1/2, यहां पर लिखा 1/2, तो ये π/2 आएगा 1/2, तो ये हो गया π/2 और यहां पर 1/2 ये कैंसिल, यानी कि रिजल्ट आ रहा है फाइनल पाई। तो बच्चों अब हम इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे पाई, तो देखिए क्या प्राप्त हुआ, cos पाई प्लस आई साइन, जैसे यहां पाई आया है, जैसे इसकी वैल्यू पाई आई है इसकी वैल्यू भी पाई आएगी, यहां पर पाई लिखा। बेटा cos पाई की वैल्यू याद रखिएगा -1 होती है, साइन पाई की वैल्यू बच्चों 0 होती है, तो ये 0 हो गया, रिजल्ट क्या मिला -1। बेटा यहां पर हमें देख लीजिएगा, हाँ हमें सी ऑप्शन हमारा यहां पर सही हो रहा है। चलो बच्चों इसको नोट कर लो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस ले जा करके फिर से देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो साथियों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। ये एनडीए की परीक्षा में 2009 और 2010 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास लिखा है 1 + 2i अपॉन 1 माइनस आई पर होल ऑफ स्क्वायर, इसका मॉडुलस आपको ज्ञात करना है। बेटा जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो ध्यान से देखें, 1 ± i पर होल ऑफ स्क्वायर, बेटा मैंने ये लिखाया हुआ है कि ये ±2i होता है। इसका मतलब है अगर यहाँ पर प्लस होगा तो जवाब भी प्लस में, यहाँ माइनस होगा तो जवाब भी माइनस में। आइए देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 1 + 2i, ये मॉडुलस के अंदर है, अपॉन में आ जाते हैं 1 माइनस, बेटा यहां पर है 1 - i का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको यहां समझाया तो ये रिजल्ट कितना मिलेगा, माइनस का 2i मिलेगा, तो आप इसके प्लेस पे -2i लिखेंगे, लेकिन ये माइनस पहले से था तो ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हुआ। मापांक 1 का 1 का मॉडुलस 1 ही होगा। बेटा यहां हमारा जो है ना ए ऑप्शन सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 3r + 2, आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। बेटा याद रखना ओमेगा की पावर 3, 6, 9 या एक ऐसी संख्या जो 3 से कट जाती हो, अगर ओमेगा की पावर पर ऐसी स्थिति दिखती है, ओमेगा की पावर में फिर से बता दूं, ओमेगा की पावर पर एक ऐसी संख्या लिखी हो जो 3 से कट जाती हो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आइए देखते हैं, ओमेगा की पावर यहां पर लिखा हुआ है 3r इंटू ओमेगा की पावर 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यहां पर पावर ऐड थी, मैंने मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लिया। आइए समझते हैं बेटा, ओमेगा की पावर 3r, अब आप इस r के प्लेस पर 1 2 3 कुछ भी डालेंगे तो ये 3 का मल्टीपल प्राप्त होगा, 3 का गुणा किया आएगा, अर्थात इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बेटा रिजल्ट कितना आया, ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हमारा इसका बेटा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। पहले मैं यहां पर इसको रफ कर देता हूं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है x³ - 27 = 0, कह रहे हैं ये इसका रियल रूट क्या होगा, इसका वास्तविक मूल क्या होगा। बेटा x की पावर 3 = लिखा हुआ है 27, तो आप जानते हैं इसे लिखेंगे 27 की पावर पर 1/3।
जैसा कि आप जानते हैं यहां पर आप 3 की पावर से 3 लिखेंगे और यहां पर पावर 1/3 है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एक वैल्यू तो x की 3 आ गई आपके पास, वैल्यू तो 3 आएंगी, तो कैसे मिलेंगी? अब ये जब x की वैल्यू जो वास्तविक, मैं वास्तविक की बात कर रहा हूं, x की वैल्यू 3 मिल रही है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें देख लीजिएगा 3 ओमेगा, आपसे कह रहे थे वास्तविक मूल, तो क्या ओमेगा वास्तविक होता है? ये तो सम्मिश्र होता है, ये नहीं हो सकता। ओमेगा स्क्वायर भी कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी नहीं हो सकता। -3 ओमेगा ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? 3 ओमेगा क्यूब, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। आप बिना सॉल्व करे भी इसे कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ओमेगा क्यूब क्यों लगा दिया, क्योंकि देखिएगा 3 है, अगर हम इसे 3 ओमेगा क्यूब लिख दें तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, 1 का गुणा 3 में होगा, 3 मिल जाएगा और ये वास्तविक बन जाएगा। हमसे कह रहे थे वास्तविक मूल, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर इस सीट का लास्ट देखते हैं, 10वां नंबर है। ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन बीटा प्लस अल्फा आई। आपसे कह रहे हैं इसका मॉडुलस क्या होगा? अल्फा आई, हाँ कोई बात नहीं, इसे हम आई अल्फा भी लिख सकते हैं या ऐसे, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है Z1 अपॉन Z2, अगर इस पर मॉड लगा है तो आप Z1 पर मॉड ऊपर और यहां पर मॉड Z2 पे आप लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब मैंने इसको लिखा तो ये क्या मिला? अल्फा प्लस आई बीटा, इसका मॉडुलस अलग मिल रहा है, और नीचे देखते हैं तो बीटा प्लस आई अल्फा, ये भी मॉडुलस है। बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। नीचे यहां पर देखते हैं बीटा प्लस आई अल्फा, इसको भी बेटा हम लोग ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लिखा है, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, बात तो वही है। ये वैल्यू से कैंसिल हो गई, रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें? 1 बेटा हमारा यहां पर सी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है बच्चों, हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस सीट जो मैंने 1 डिस्कस की, सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए होंगे इसमें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा सेना में पहुंच करके अपना योगदान दें। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।